गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप ये सेशन देख रहे हों। अचीवर स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विटामिन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जैसे एसएससी, रेलवे, एटीसी। विटामिन पदार्थ का एक समूह है जो सामान्य कोश का कार्य और वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वाइटल और दूसरा शब्द हमारा अमीन्स, यानी हमारे महत्वपूर्ण अमीन्स विटामिन्स कहलाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं। विटामिन्स की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। इन्होंने 4 पदार्थों को खोजा जिनसे लगता है कि शरीर में उनका महत्वपूर्ण काम है, और उन्होंने उन पर अध्ययन करके यह पता लगाया कि यह पदार्थ अमीन हैं और इनके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है या 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? हमारे विटामिन ए, डी, ई और के। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? हमारे बी और सी। यह शरीर में जमा नहीं होते और ये शरीर में या ऊतक में जमा हो जाते हैं। अब इनके कार्य, वैसे तो सभी विटामिन्स का अपना अलग अलग कार्य है, जिनकी कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, बीन्स, दाल, अनाज, डेयरी उत्पाद जैसे भोजन का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल और रेटिनोइक एसिड है। कई प्रकार के एग्जाम्स में इसका नाम पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इसको सामयिक रूप से रेटिनॉइड भी कहा जाता है। विटामिन ए स्वस्थ दांतों, हड्डियों, ऊतकों, झिल्ली और त्वचा को बनाने तथा बनाए रखने में मदद करता है। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? इसके सोर्सेस हैं गहरे रंग के फल, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, अंडे की जर्दी, दूध, डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन, क्रीम, लिवर, गाजर, कद्दू, पालक, मछली। इसकी कमी से एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है जिसे हम रतौंधी कहते हैं, यानी हमें जब रात में धुंधला दिखाई देता है तो वह रतौंधी रोग कहलाता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रात्रि अंधापन। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल है, जिसको हम D3 और D2 भी कहते हैं।
इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि बताइए कि धूप विटामिन कौन सा है, या निम्न में से धूप विटामिन पहचानिए, तो आपका आंसर होगा विटामिन डी। यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है तथा दांतों और हड्डियों के सामान्य विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को बनाए रखता है। इसके सोर्सेस हैं मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग, नारंगी खुदरी, मछली के जिगर का ऑयल या लिवर का ऑयल, दृढ़ अनाज, दूध, डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन और क्रीम। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल्स और टोकोटेरिनॉल्स होता है। यह शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। इसके सोर्सेस हैं एवोकाडो, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली ग्रीन और मार्जरीन, ऑयल्स जैसे सैफफ्लावर, कॉर्न, सनफ्लावर, पपाया, मैंगो, सीड्स, नट्स, वीट जर्म एंड वीट जर्म ऑयल। इसकी कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नवजात शिशुओं में हल्के हेमोलिटिक एनीमिया, चलने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, देखने में दिक्कत या सामान्य अस्वस्थता। विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन होता है। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होती है। अगर इस विटामिन की आपके शरीर में कमी है तो आप इस विटामिन की कमी से शरीर में से अत्यधिक मात्रा में खून बह सकता है। इसके सोर्सेस हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, सेरियल्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, फिश, लिवर, बीफ एंड एग्स जैसे पत्ता गोभी, गोभी, अनाज, गहरे रंग की सब्जियां, ब्रोकली, ब्रेसेल स्प्राउट और शतावरी, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, कोलाई और सलजम साग, मछली, यकृत, गोमांस और अंडे। मैंने कमी आपको पहले ही बताई थी। इसकी कमी से रक्त अत्यधिक मात्रा में बह सकता है, यानी ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन सी, ये काफ़ी सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? ये एग्जाम का फेवरेट विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह स्वस्थ दांत और मसूड़ों को बनाने में मदद करता है और यह घाव भरने के लिए भी आवश्यक है। इसके सोर्सेस हैं ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, पत्ता गोभी, गोभी, खट्टे फल, आलू, पालक, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और टमाटर का रस। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में काफ़ी सारे विटामिन हैं,
जैसे विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, 7, B9, B12। अधिकतर B1, B7 के बारे में पूछा गया है और B12 के बारे में आपकी कमी पूछी गई है कि विटामिन बी के किस विटामिन से यह रोग उत्पन्न होता है। ये इसके रासायनिक नाम है: थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, नियासिनामाइड, पेंटोथेनिक एसिड, पेरोक्सिन, बायोटिन, फोलेट, फोलिक एसिड। विटामिन B6 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और मस्तिष्क कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह विटामिन प्रोटीन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शरीर में कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन या B7 की बायोटिन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। यानी बायोटिन इज इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है हमारे पास में B3। यह स्वस्थ त्वचा और नसों को बनाए रखने में मदद करता है। इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव को भी कम करता है। पेंटोथेनिक एसिड भोजन के चयापचय के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में भूमिका निभाता है। विटामिन B2 यह अन्य विटामिन के साथ काम करता है जो और शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B1 शरीर की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना में मदद करता है और यह हृदय और श्वसन तंत्रिका कोशिकाओं के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है कोलिन। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसकी कमी से लीवर में सूजन हो सकती है। अब इन विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं B1 से बेरीबेरी, वर्निक और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। B2 से एंगुलर स्टोमाटिस, B3 से पेलाग्र, B5 से अपसंवेदन, B6 से एनीमिया, B7 से जल्द की सूजन या डर्मेटिस, B9 से गर्भावस्था के दौरान मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और कमी जन्मजात दोषों से जुड़ी होती है जैसे न्यूरल ट्यूब दोष, और B12 से होता है एनीमिया। अब इसके सोर्सेस हैं, B9 के सोर्सेस हैं चॉकलेट, अनाज, अंडे की जर्दी, फलियां, दूध, नट, ऑर्गन मीट्स, पोर्क, यीस्ट। और B7 के लिए है शतावरी और ब्रोकली, चुकंदर, शराब बनाने वाली श्रावण, ड्राइड बीन्स, दृढ़ अनाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, मसूर की दाल, ऑरेंजेस एंड ऑरेंज जूस, पीनट बटर, अंकुरित गेहूँ। नियासिन विटामिन B3 इसके लिए है एवोकाडो,
eggs, enriched bread and fortified cereals, fish, lean meats, legumes, nuts, पोटैटो। और B5 के लिए हैं पैंटोथेनिक एसिड के लिए एवोकाडो, गोभी परिवार में ब्रोकली, काले और अन्य सब्जियां, अंडे, फलियां और दाल, दूध, मशरूम, ऑर्गन मीट, सफ़ेद और शकरकंद और होल ग्रेन सीरियल्स यानी पूर्ण अनाज दलिया। थायमीन विटामिन B1, इसके लिए ड्राइड मिल्क, एग, एनरिच्ड ब्रेड एंड फ्लोर, लीन मीट्स, लेगम्स, नट्स एंड सीड्स, ऑर्गन्स मीट्स, पीस, होल ग्रेन्स। B6 के लिए एवोकाडो, बनाना, लेगम, मीट, नट्स। और B6 के लिए है B12 के लिए है फोर्टिफाइड फूड्स सच एज सोया मिल्क, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑर्गन मीट्स, शेलफिश। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एटम्स या फिर नेशनल पार्क्स इन इंडिया। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।